जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। मैं आपको जानकारी दूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट फैक्टर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर मैं आपको जानकारी दूंगा फोर्थ पे कमीशन से लेके सेवंथ पे कमीशन तक किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे गए आपकी पे को बढ़ाने के लिए। फिर मैं बात करूंगा 8 सीपीसी की। 8 सीपीसी में कितने फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे जाएंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट फैक्टर की यहां पे दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करा जाता है आपकी पे को बढ़ाने के लिए। फिर दूसरी कैटेगरी है फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक पेंशन को भी बढ़ाता है। जब आपकी बेसिक पे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, बेसिक पेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट पे ड्रॉन का 50% ही आपकी पेंशन होती है। यानी बेसिक पेंशन का अगर आप डबल करेंगे तो दोस्तों फिर वो आपकी बेसिक पे बन जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पे बढ़ती है तो आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 7 सीपीसी में आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए गए आपकी पे को बढ़ाने के लिए, आपकी बेसिक पे को बढ़ाने के लिए। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए गए। 7 सीपीसी में सिपाही से लेकर हवलदार तक 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया। फिर नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक 2.62 फिटमेंट फैक्टर दिया गया। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन को दिया गया 2.67 और फिर उसके बाद अधिकारियों को दिया गया 2.81, 2.82, 2.72 या फिर 2.78। तो इस तरीके से पे को बढ़ाने के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे जाते हैं। सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बात करने वाले हैं। सारी जानकारियां विस्तार से दूंगा, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 34% है। तो मैं आपसे अपील करता हूं जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारी में आगे बढ़ते हैं। पहले पे कमीशन में दिए गए फिटमेंट फैक्टर पर एक रिपोर्ट 4 सीपीसी से लेकर 8 सीपीसी तक। हालांकि दोस्तों मैं बात करने वाला हूं पहले 4 सीपीसी से लेकर 7 सीपीसी तक, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी की। जैसा मैंने आपको बताया कि फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक पे पर काम करता है, आपकी बेसिक पेंशन पर काम करता है। जो सैलरी पर्सन है वो फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, वो फिटमेंट फैक्टर लेते हैं अपनी बेसिक पे के अनुसार, उसके अनुसार उनकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन पेंशनर्स की क्या बढ़ती है? उनकी बेसिक पेंशन बढ़ती है। तो दोस्तों यहां पर बेसिक पेंशन पर भी फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, बेसिक पे पर भी फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। इससे पहले जो आपको पे कमीशन दिए गए उसमें भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। ऐसी जानकारी आपको और कोई नहीं देगा। ये जानकारियां खुद पेंशन डिपार्टमेंट से हैं। जैसा आपको पता है मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, तो सारी आपको प्रॉपर जानकारियां रूल्स रेगुलेशन के साथ ही मिलेगी, जो हम भी अपने पेंशनर्स पे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों पहले पे कमीशंस में भी आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देखने को मिले हैं, जैसे कि दोस्तों 3.40, 2.74, 2.98 या फिर 1.86 या फिर 2.57। ये सारे फिटमेंट फैक्टर हैं जो पहले इस्तेमाल हुए हैं अलग अलग। तो ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल होंगे। पेंशन पर सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है हर एक पेंशनर्स के लिए, चाहे वो अधिकारी हो
चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो पियोन हो, कोई भी हो, पेंशन पर सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। लेकिन जो कर्मचारियों की सैलरी है वो बेसिक पे पर डिपेंड है। तो अलग अलग डेजिग्नेशन वाइज, अलग अलग रैंक वाइज पे मैट्रिक्स बनाने के लिए उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करे जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों बातें अलग अलग हैं, आप इसे एक मत समझिएगा। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पे बनाने के लिए, अलग अलग लेवल वाइज, रैंक वाइज, डेजिग्नेशन वाइज। लेकिन जैसे ही कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, जब वो पेंशनर्स बन जाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर चपरासी हो, तो सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है पेंशन बढ़ाने के लिए, पेंशन रिवाइज करने के लिए। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। फोर्थ सीपीसी में बेसिक पे थी कितनी? 750 रुपए। जी हां दोस्तों, ये फोर्थ सीपीसी की बेसिक पे थी, मिनिमम बेसिक पे कितनी? 750 रुपए। फिफ्थ सीपीसी में हो गई 2550। जी हां दोस्तों, फोर्थ सीपीसी में थी 750, फिफ्थ सीपीसी में यह बढ़कर हो गई 2550, यानी फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ 3.40। जी हां दोस्तों, यानी फोर्थ सीपीसी से फिफ्थ सीपीसी में बेसिक पे को बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 3.40। फोर्थ सीपीसी से फिफ्थ सीपीसी की बेसिक पे बनाने के लिए यह फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ था 3.40। फिर दूसरा पॉइंट, फिफ्थ सीपीसी की बेसिक पे थी 2550। जी हां दोस्तों, फिफ्थ सीपीसी की बेसिक पे थी 2550। अब सिक्स सीपीसी में हो गई 7000, यानी फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.74। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहे हैं हर एक सीपीसी में। फिर दोस्तों यहां पे देखिए तीसरा पॉइंट, सिक्स सीपीसी की बेसिक पे थी 7000, ये छठे वेतन आयोग की मिनिमम बेसिक पे है 7000। अब सेवन सीपीसी में हो गई ये 18000, यानी फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57। तो दोस्तों यहां पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ अलग अलग पे कमीशन में। तो ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में होगा। 8 सीपीसी में आपको अलग फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा, और वो भी इन सबसे अलग। फिटमेंट फैक्टर कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर डीएडीआर के रेट के हिसाब से काम करता है। जितना डीएडीआर ज्यादा होगा उतना ही फिटमेंट फैक्टर आपका ज्यादा होगा। अगर डीएडीआर आपका कम होता है तो फिटमेंट फैक्टर भी आपका उसी अनुपात में, उसी रेशो में कम हो जाता है। 7 सीपीसी में 125% डीएडीआर था 1116 को, इस वजह से आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल गया 20% की या फिर 14% की बढ़ोतरी पर। हालांकि सरकार ने 14.3% की बढ़ोतरी करी थी, लेकिन डिमांड करी गई थी कि 20% से ज्यादा आपकी पे पेंशन बढ़ोतरी करी जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी करी, तब आपको 2.57 मिल गया था 125% डीएडीआर पे। लेकिन अब 8 सीपीसी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 60% आपका डीएडीआर है 1/1/2026 से। अगर आप 20% की भी बढ़ोतरी करेंगे, 25% की भी बढ़ोतरी करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपका फिटमेंट फैक्टर 2.10 तक होगा, या फिर 2.10 से कम ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनता। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फोर्थ सीपीसी और फिफ्थ सीपीसी में कुछ अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुए हैं। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आपकी पे निकालने के लिए या फिर आपकी पेंशन निकालने के लिए आपकी बेसिक पे से, उसमें भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुए होते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फोर्थ सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 3.40 या फिर 2.98 इस्तेमाल किया गया था, और 2.98 जब फिटमेंट फैक्टर दिया गया तो दोस्तों इसमें रिलीफ को जोड़ दिया गया। कितना रिलीफ जोड़ा? 100 रुपए। जी हां दोस्तों, 2.98 और प्लस 100 रिलीफ को जोड़ा गया, तब आपकी दोस्तों यहां पे निकाली गई। जैसे कि 750 किसी की पे है फोर्थ सीपीसी की, तो मल्टीप्लाई 2.98 फिटमेंट फैक्टर प्लस 100, तो टोटल आ गए यहां पे 2335। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया तो पे फिक्स हो गई 2550 फिफ्थ सीपीसी की। फिर फिफ्थ सीपीसी में क्या हुआ, फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ 2.74, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, या फिर 1.86। जी हां दोस्तों, 1.86 भी फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करा गया है।
प्लस 6 सीपीसी का ग्रेड पे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे 5th सीपीसी की बेसिक पे है 2550, मल्टीप्लाई करेंगे 1.86 से, और अगर किसी का ग्रेड पे 1300 है, एक ये सिविल का ग्रेड पे है 1300 मिनिमम, तो टोटल आ गया 6043, 6043। तो अप्रॉक्स फिक्स हो गई पे 7000 रुपए 6 सीपीसी की। यानी दोस्तों फिटनेस ट्रैक्टर पे कमीशन में बेसिक को रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक पे कमीशन से लेके दूसरे पे कमीशन तक। अगर 7 सीपीसी की पे आपको फिक्स करनी है तो 6 सीपीसी की पे पता होनी चाहिए। अगर 8 सीपीसी की पे फिक्स करनी है मिनिमम, तो 7 सीपीसी की पे पता होनी चाहिए, तब वो 8 सीपीसी में फिक्स होगा। यानी पे कमीशन टू पे कमीशन वेरी करता है फिटनेस ट्रैक्टर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नीचे देखिए, 6 सीपीसी और 7 सीपीसी में फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल हुआ 2.57। 7 सीपीसी में फिक्स करने के लिए 7000 और मल्टीप्लाई 2.57, तो ये आ गया 17990, और फिक्स हुई 18000 रुपए मिनिमम पे 7 सीपीसी की। अब दोस्तों 8 सीपीसी में आप समझ लीजिए, 7 सीपीसी में आपकी पे को बनाने के लिए पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल करे गए। 2.57, 2.62, 2.67, 2.81, 2.82, ये अलग अलग फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल करे गए 7 सीपीसी में। अब ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में पे को बनाने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम को बनाने के लिए, पे मैट्रिक्स बनाने के लिए डेजिग्नेशन वाइज, लेवल वाइज अलग अलग फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल होंगे, लेकिन पेंशन पर सबको एक ही फिटनेस ट्रैक्टर दिया जाएगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब 8 सीपीसी में क्या होगा, फिटनेस ट्रैक्टर 1.92, 1.97 या फिर 2 या फिर 2.06 या फिर 2.16 या फिर 2.20, ये सारे फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल होंगे 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में, अलग अलग लेवल वाइज, अलग अलग डेजिग्नेशन वाइज, अलग अलग रैंक वाइज। तो दोस्तों इस तरीके से ये फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल 7 सीपीसी की तरह, जिस तरीके से 7 सीपीसी में हुआ था, 7 सीपीसी में सभी को एक फिटनेस ट्रैक्टर दिया गया, हमारे पेंशनर्स को, दैट इज 2.57। 8 सीपीसी में भी ऐसी होगा। अब क्या लिखा है आगे, ये फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल हो सकते हैं पे मैट्रिक्स बनाने के लिए, लेकिन पेंशन पर सभी को एक ही फिटनेस ट्रैक्टर मिलेगा, इसमें से कोई एक। जी हाँ दोस्तों, ये पे मैट्रिक्स में ये सारे फिटनेस ट्रैक्टर यूज होंगे पे को बनाने के लिए, बेसिक पे को बढ़ाने के लिए, लेकिन पेंशन पर सबको एक ही फिटनेस ट्रैक्टर दिया जाएगा, इनमें से कोई एक। जैसे दोस्तों 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18000 रुपए, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 सीपीसी के फिटनेस ट्रैक्टर से, मान लेते हैं कि 1.92 आपको मिल जाता है, तो दोस्तों आपकी पे बन जाएगी 8 सीपीसी में 34,560। और दोस्तों अगर 34,560 का अगर आप आधा करेंगे तो दोस्तों फिर आपकी ये बेसिक पेंशन बन जाएगी 8 सीपीसी की। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि फिटनेस ट्रैक्टर से आपकी पे भी बन गई, और अगर आप इसका आधा कर देंगे तो आपकी वो पेंशन भी बन जाएगी। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं फिटनेस ट्रैक्टर के बारे में। इससे पहले भी अलग अलग फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल हुए हैं, हमने खुद पेंशन डिपार्टमेंट में अलग अलग फिटनेस ट्रैक्टर इस्तेमाल करे हैं आपकी पे को बढ़ाने के लिए, आपकी पेंशन को बढ़ाने के लिए। फिटनेस ट्रैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं मिनिमम पे या फिर मैक्सिमम पे बनाने के लिए, यानी एक लेवल वाइज मिनिमम पे कितनी होगी और फिर वही लेवल में मैक्सिमम कहां तक जाएगी पे, फिर दूसरे लेवल में कितनी होगी, फिर तीसरे में कितनी होगी, चौथे में कितनी होगी। इस तरीके से दोस्तों पे बनाई जाती है फिटनेस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी फिटनेस ट्रैक्टर के बारे में। बाकी दोस्तों आपकी राय और सुझाव आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई विचार हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।